अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आपके होश उड़ा देगा। महाराष्ट्र की एलोवेरा गुफा में मौजूद कैलाश मंदिर, ये दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है। यानी इसे ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काट कर बनाया गया है। तो सोचिए, 8वीं सदी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के समय बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के सिर्फ छेनी और हथौड़े से 4 लाख टन पत्थर को पहाड़ से हटाया गया था। पुरातत्वविद कहते हैं कि इसे बनाने में कम से कम 150 साल से 200 साल लगने चाहिए थे, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार ये सिर्फ 18 सालों में बनकर तैयार हो गया था। ये कैसे मुमकिन हुआ और वो 4 लाख टन मलबा कहाँ गया, उसका आज तक कोई निशान नहीं मिला है। कुछ लोग इसे भूमि अस्त्र जैसे किसी दैवीय हथियार का कमाल बताते हैं, तो कुछ इसे एलियन टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। इसकी मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाइए कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1000 सैनिक लगाकर इसे 3 साल तक तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। कैलाश मंदिर आज भी खड़ा है और हमारे इतिहास की महानता का सबूत बनकर और हमारी समझ को चुनौती देते हुए खड़ा हुआ है। इंसानी कर्तव्यों में अब बात करते हैं प्रकृति के ऐसे रहस्य की जो डरावना भी है और हैरान करने वाला भी है। उत्तराखंड में 16,500 फीट की ऊंचाई पर है रूपकुंड झील, जिसे कंकाल का झील के नाम से जाना जाता है। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने इसकी खोज की थी। जब यहाँ बर्फ पिघलती है तो झील में और उसके आसपास के सैकड़ों इंसानी कंकाल नजर आते हैं। ये कंकाल किसके हैं? सालों तक अलग अलग थ्योरी चलती रही है कि ये जापानी सैनिक या किसी महामारी के शिकार हुए लोग हैं। स्थानीय लोक कथा इसे नंदा देवी के श्राप से जोड़ती है, जिसने एक राजा और उसकी सेना को एक बर्फीले तूफान में मार दिया था। लेकिन 2019 में हुई एक डीएनए स्टडी ने सबको चौंका दिया। पता चला कि ये कंकाल किसी एक समय के नहीं है। इनमें 2 मुख्य ग्रुप हैं, जिसमें पहला है ग्रुप दक्षिण एशिया के लोगों का है, जिसकी मौत 9वीं सदी के आसपास एक भयानक ओलावृष्टि से हुई थी। ये बात पौराणिक कथा से काफी मिलती जुलती है। लेकिन दूसरा ग्रुप जो है वो है पूर्वी भूमध्य सागर यानी ग्रीस